22 दिसंबर 1853 बंगाल के एक छोटे से गांव जाराम बाटी के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ। नाम था शारदा। बचपन से ही उनमें अजीब सी शांति और करुणा थी। गांव की औरतें कहती, ये बच्ची जरूर किसी महान काम के लिए आई है। उनका परिवार गरीब था, पर मन में शांति थी। वे अक्सर खेतों में बैठकर आसमान को ताकती और मुस्कुराती, जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति का सहारा हो। एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी शादी दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी से तय की गई है। 1859 में जब उनका विवाह हुआ, तब वे लगभग 6 वर्ष की थीं और पति लगभग 23 वर्ष के। लेकिन यह विवाह साधारण नहीं था। विवाह बचपन में हुआ, पर शारदा देवी दक्षिणेश्वर तब आईं जब वे बड़ी हो गई थीं। जब लंबी यात्रा करके दक्षिणेश्वर पहुंची, तब पहली बार उन्होंने पति को देखा। वे कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण ने शारदा देवी को कभी पत्नी के रूप में नहीं देखा। वे कहा करते थे, तुम मेरे जीवन की शक्ति हो, मां स्वयं तुम में प्रकट हुई है। एक रात तो उन्होंने शारदा को काली मां के आसन पर बैठाकर पूरी विधि से उनकी पूजा की। भक्त हैरान रह गए। ये कैसी पूजा? कौन करता है पत्नी की पूजा? यह ऐतिहासिक रूप से दर्ज एक महत्वपूर्ण घटना है और इसे षोडशी पूजा कहा जाता है। रामकृष्ण जानते थे, यह स्त्री साधारण नहीं है, यह शक्ति स्वरूपा है। दक्षिणेश्वर में दोनों का जीवन बहुत साधारण था। रामकृष्ण साधना में डूबे रहते। मां शारदा चुपचाप सब काम करती, भक्तों का खाना बनाना, सेवकों की देखभाल, और सबसे बड़ी बात कि वे सबके साथ मातृ प्रेम का भाव रखती थीं। 1886 में स्वामी रामकृष्ण के देवलोक प्रस्थान के बाद उनके सभी शिष्य मां शारदा के पास ही आते थे। उन्होंने सभी को संतान की तरह अपनाया और सभी उन्हें होली मदर, श्रीमात कहते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप सिर्फ हमारी गुरुमाता नहीं, संपूर्ण जगत की मां हो। मां ने ही विवेकानंद को संन्यास, त्याग और सेवा के लिए मानसिक शक्ति दी। विवेकानंद द्वारा स्थापित स्वामी रामकृष्ण मिशन की सफलता और प्रसार में मां का आशीर्वाद सबसे बड़ा कारण माना जाता है। मां शारदा के विचार बहुत सरल लेकिन अत्यंत गहरे थे। किसी को दुख मत दो, सारे संसार को अपना मानो। जैसा जीवन लोग जीते हैं, उसी के अनुसार उन्हें प्रेम दो। ईश्वर भक्ति का मार्ग सरल है, सेवा और करुणा ही भक्ति है। कोई भी दुखी आता तो मां कहती, मेरे बच्चे दुख मत करो, मां सब संभाल लेगी। उनका जीवन सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति और मातृशक्ति का जीवंत उदाहरण था। 20 जुलाई 1920 की एक शांत सुबह, जैसे कोई दीपक बिना हवा के स्पर्श से खुद ब खुद बुझ जाता है, वैसे ही मां शारदा ने इस संसार से विदा ली। उनकी मृत्यु नहीं हुई, वे बस शांत हो गईं, क्योंकि मां कभी जाती नहीं, मां हमेशा रहती है अपने बच्चों के हृदय में सदा के लिए।